हाय दोस्तों, मैं संजय सर प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के प्रति कुछ बात करने वाले हैं। जो बच्चे क्लास 10th का 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम आज कुछ देखेंगे। तो आइए हम समझाते हैं। पहले हमको पढ़ना क्या है। स्पेशल बिहार बोर्ड 2025 के बच्चे के लिए हम बात कर रहे हैं। आज हम साइंस में क्लास 10 की साइंस में केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का शॉर्ट एंड लॉन्ग सब्जेक्टिव VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और जो हम बताएंगे यहीं में से इन्हीं सब क्वेश्चन में से बिहार बोर्ड में आपका पूछा जाएगा। तो आप लोग जरूर देखेंगे। और साइंस का केवल केमिस्ट्री का ही नहीं, बशर्ते आपको उसी तरह से फिजिक्स का भी मिलेगा, बायो का भी मिलेगा। सारे साइंस का जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग अधिक से अधिक पढ़ें और 450 प्लस नंबर लाने का प्रयास करें। अगर आप लोग अच्छा बेहतर नंबर चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो हमारे प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में जुड़कर जरूर पढ़ें। आपका फ्री पढ़ाई है, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है। आप लोग केवल हमारे साथ बने रहेंगे, पूरा जोश के साथ, पूरा जुनून के साथ आप लोगों के साथ हम मेहनत करेंगे। हमारे साथ आपको भी मेहनत करना होगा और क्लास 10th में आपकी बार रिजल्ट का तहलका मचाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में। अगर चैनल पर नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि कोई भी क्लास से रिलेटेड अगर वीडियो बने आप लोगों को पहुंच पाए। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाए और 10th में अधिक से अधिक मार्क्स ला पाए। तो अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर पढ़ेंगे और 450 प्लस नंबर जरूर लाएंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिजिक्स भी करेंगे, बायो भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह स्पेशल 10th की विद्यार्थियों के लिए है। तो आप लोग चलिए, तो आज अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डाले हैं। क्वेश्चन क्या है, और ये एग्जाम के नज़र से बहुत ही वेरी ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट एकदम है। इसको छोड़ना नहीं है, याद कर कर ही जाना है। बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं। आइए, ये ताबड़तोड़ एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको करके जाना है, इसको याद कर ही लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दुनिया में हर जगह अभिक्रिया होता है, हर जगह रिएक्शन होता है, और वह रिएक्शन कैसे होता है आज इस परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो है क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का। तो आइए अगर परिभाषा लिखे इसका, बहुत बढ़िया परिभाषा लिखे हैं कि जब कोई पदार्थ, जब कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, अकेले जैसे जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, अकेले भी अभिक्रिया कर सकता है या किसी अन्य पदार्थ, अन्य का मतलब होता है दूसरा, अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक, एक गुण वाला बना सकता है या एक से अधिक, तो एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझना बहुत इजी भाषा है कि जब कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ अकेले भी अभिक्रिया करता है या तो दूसरे पदार्थ के साथ भी अभिक्रिया करता है, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया।
आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बहुत आसान एग्जाम्पल देने का प्रयास करेंगे। देखिएगा हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप लोग हाइड्रोजन गैस के बारे में जानते होंगे, हाइड्रोजन गैस के बारे में, तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या, चलो इसका अभिक्रिया है तो नाम ही लिखते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया करा देते हैं हम क्लोरीन गैस से, क्लोरीन, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया कराने वाले हैं क्लोरीन गैस से। चलिए अभिक्रिया कैसे होगा आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने के प्रयास करेंगे। हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराएंगे, संकेत के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिखते हैं और क्लोरीन गैस को Cl2 लिखते हैं, और ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये अभी आपका नाम से है और ये संकेत से भी बता रहे हैं। देखो रिएक्शन करना बहुत आसान है, एक वीडियो में कोई भी तत्व तो कैसे रिएक्शन करता है ये भी आसानी भाषा से समझाएंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा मोड़ा हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है, दोनों का संयोजकता 1-1 होती है। अब सर 1 है तो 1 ये इसके पास जाएगा, ये इसके, ये 2 से आपको मतलब नहीं रखना, ये 2 से आपको मतलब नहीं, 1 इसके पास गया तो हाइड्रोजन के पास 1 गया, 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। फिर Cl के पास 1 गया, Cl के पास 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। लेकिन सर यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 Cl था, तो संतुलित करने के लिए हम आगे में 2 से गुना कर सकते हैं। तो HCl का जो नाम बढ़ गया, इसका नाम है, H का नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और Cl का नाम है क्लोराइड, क्लोराइड। या तो आप लोग बोलचाल के भाषा में HCl का दूसरा भी नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप बोलचाल की भाषा में इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते होंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले हैं। तो देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और क्लोरीन भी क्या है, गैस है, और जब ये दोनों मिलेगा तो बनाता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाता है बाबू, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। अब ये दोनों आपस में जब मिलता है तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों गैस है और अम्ल आपका द्रव के रूप में पाया जाता है। बोलो अगर गुण अलग हुआ नहीं, हाइड्रोजन का गुण अलग है और क्लोरीन का गुण अलग है, और ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना इसका गुण अलग है या नहीं। तो आप यहाँ से क्या समझे कि जब कोई पदार्थ अकेले भी अभिक्रिया कर सकता है, अकेले भी अभिक्रिया कर सकता है, या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करे, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का अगर निर्माण करता है तो उसी को कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आप लोग जल्द से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब चैप्टर का बेसिक है। आप केमिस्ट्री जब 10वां का पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, ये सब चीजें मैनुअल चीज है, ये सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर का शुरुआत पॉइंट है। अगर ये याद नहीं होता है तो फिर दिक्कत है, इसीलिए हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये जानना भी सभी विद्यार्थियों को जरूरी है। रासायनिक समीकरण, एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए लाजवाब एक आंसर लिखें, बहुत ही सटीक लिखें, बहुत ही शॉर्ट लिखें। क्या लिखें तो देखिएगा, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक हमारा क्वेश्चन किए हैं जो रासायनिक अभिक्रिया था, तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया पूरा लॉन्ग में रहेगा और उसको आप संकेत और उसका सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसको संक्षेप में लिख देंगे, तो वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए हम एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए बने रहिए, आप लोग वीडियो को स्क्रॉल नहीं करिएगा, बने रहिए। देखिए हम समझाने की प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाते हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है और इसको अभिक्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस से। किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? ऑक्सीजन गैस से। बहुत बढ़िया, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बबुआ बनेगा जल, जो कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, बनेगा जल। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। ये देखिए, ये आपका क्या है कि ये आपका जो है अभिक्रिया, यहाँ पर लिख देते हैं हम, एग्जाम्पल और दूर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर स्पष्ट लगे। ये समीकरण नहीं है, ये है अभिक्रिया, ये है अभिक्रिया। ये क्या है बाबू? अभिक्रिया है, ध्यान दीजिए। ये है आपका अभिक्रिया, इसको समीकरण नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये लॉन्ग है और ये आपका अभिक्रिया है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और ये दोनों के मिलने से जो जल बन रहा है, इसको रासायनिक समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इस अभिक्रिया को हम संकेत, ये देखिए संकेत और सूत्र की सहायता से शॉर्ट में लिखते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा, बोलिए अभिक्रिया में लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं समीकरण, वो अभिक्रिया था, अब लिखेंगे समीकरण। आप बताइए देखो समीकरण कैसे लिखे जाता है। ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को बोलो कोशिश करते हैं तो H2 से, आप सभी को पता होगा ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है H2। फिर ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस को कोशिश करते हैं तो O2 से, इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए जल कैसे बनता है ये बनाकर दिखाते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी समझ में नहीं आता कि कैसे लिखे नहीं लिखे, आइए हम बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाएंगे। बताओ बाबू, हाइड्रोजन, आपको संयोजकता एक हम यहाँ पर लिख देते हैं, संयोजकता आपको याद रखना पड़ेगा, जो को संयोजकता थोड़ा सा माइंड में रखोगे। हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है 1 होता है और ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2 होता है। अब सर एक और 2 कैसे होता है, इसको हम निकाल के एक वीडियो में दिखाए हैं। आप लोग हमारे YouTube पर सर्च करेंगे कि संयोजकता वैलेंसी कैसे निकालें, आपको वीडियो आ जाएगा, वहां पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताए हैं सभी तत्वों का संयोजकता ज्ञात करना। अभी आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। अब आइए देखिएगा वीडियो में, बने रहिए। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। कुछ नहीं, जब 2 तत्व आपस में रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, मान लिया जाए ये होता है प्लस, हाइड्रोजन है प्लस, ऑक्सीजन है माइनस, जब 2 को गला मिलेगा तो एकर गला जाएगा एकरा पास, माने एकर संपत्ति एकर हो जाएगा और एकर संपत्ति एकर हो जाएगा। जब दोनों में मिलने कर लिया तो एकर चीज पर एकर अधिकार, एकर चीज पर एकर अधिकार हो जाएगा। तो देखिए ये आपको 2 से मतलब नहीं, ये 2 को आपको नजरअंदाज कर देना है, इसको आपको देखना नहीं है। ये 2 चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, हाइड्रोजन दे दिए और ये 2 चला जाएगा यहाँ, तो क्या बन गया H2 दे दिए और ये 1 जाएगा ऑक्सीजन के पास। ये 1 कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन के पास। तो 1 लिखे या ना लिखे क्या है, बात बराबर है। 1 ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते, लेकिन नहीं लिखो तो उचित रहता है। फार्मूला बन गया H2O। अब क्या सर ये संतुलित है, तो देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है, ये तो संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है बाबू? 2 है, और जबकि यहाँ ऑक्सीजन 1 है। क्या ऑक्सीजन बराबर है? तो नहीं है। तो आइए इसको बराबर करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन 2 करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रहे संतुलित करने के लिए हम सूत्र को नहीं बिगाड़ेंगे,
जो भी गुना भाग जोड़ घटाव जो भी करना होगा आपको आगे में करना है, सूत्र को कभी नहीं बिगाड़ेंगे। कोई विद्यार्थी होशियारी के लिए यहाँ पर 2 कर देगा, वह बन गया सर, गलत हो गया, ये गलत है, ये ऐसा कभी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 गुना करना है। अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन हो गया 2, 2 दूनी 4, अब अलगे झंझट हो गया। यहाँ हम ऑक्सीजन को सुधारना चाह रहे थे, हाइड्रोजन बिगड़ गया। अब इसको सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ फिर से हमको 2 गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये संतुलित हो गया, 2 दूनी 4, फिर ऑक्सीजन यहाँ 2, तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, संतुलित है। अब देखिए ये इतना बड़ा हाइड्रोजन गैस था, एक सूत्र देखो कितना छोटा हो गया, यही संक्षिप्त है। हाइड्रोजन गैस का संक्षिप्त H2, ऑक्सीजन गैस का संक्षिप्त O2 और जल का संक्षिप्त H2O। तो ये रासायनिक अभिक्रिया था और इसी के संक्षिप्त में लिख दिए कि ये हमारा क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। तो क्या समझ में आया या नहीं आया? तो इसी तरह से आप लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्र, कहीं में संकेत यूज होगा, कहीं में सूत्र होगा, तो संकेत या सूत्र की सहायता से संक्षिप्त में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप देख लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिला तो जल बना, लेकिन ये अभिक्रिया है, इसको आप समीकरण नहीं बोल सकते हैं, आप इसको अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन समीकरण लिखना चाहेंगे तो आइए समीकरण लिखना सिखाते हैं। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2O, ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2, और ये दोनों कैसे अभिक्रिया करेगा, तो अभी हम देखो एक शॉर्ट में बताए हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2। अगर निकालने नहीं आता है तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है मेरा, आप वहां सर्च करके देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम बताए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप कैसे निकालिएगा, यहाँ पर बने रहिए। यहाँ पर क्या करें, हाइड्रोजन का संयोजकता 1, ऑक्सीजन का 2, ये गया 2 एकरा पास, ये गया 1 एकरा पास, ये 2 एकर संपत्ति एकरा पास, तो यहाँ पर लिखिए 2, और ये 1 गया यहाँ, तो 1 लिखे या ना लिखे लिख दिए, बाकी बस संतुलित कर दिए, मेरा समीकरण बन गया। तो ये है समीकरण और ये है अभिक्रिया। तो आशा है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।